Class 3, I am reciting this lesson again due to your class test. This is the third unit of lesson first, pockets. What is the meaning of pockets? A small pouch inside a garment for carrying small articles. पॉकेट्स का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जेब। इस लेसन को फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ। पॉकेट्स, जेब। What do you do with your hands when they are cold during winters? What do you do? आप क्या करते हैं अपने हाथों के साथ when they are cold during winters? जब आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं ठंडे के दिनों में। आप अपने हाथों के साथ क्या करते हैं जब आपके हाथ सर्दी के मौसम में ठंडे हो जाते हैं? Put them in your pockets, of course. आप क्या करते हैं अपने हाथों को अपने पॉकेट के अंदर डाल देते हैं। बेशक अपने हाथों को आप क्या करते होंगे जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम लोग क्या करते हैं अपने हाथों को अपने पॉकेट्स के अंदर डाल देते हैं ताकि उससे क्या हो जाए, हमारे हाथ गर्म हो जाए। दिस पोएम इज़ रिटन बाय C.J. हैक। ये पोएम C.J. हैक की लिखी हुई है। C.J. हैक एक अमरीकी ऑथर है, ऑथर एंड पोइट। ऑथर किसको बोला जाता है? लेखक। एंड पोइट, पोइट यानी कि कवि, कविताएं रचने वाला, जो कविताओं को लिखता है उसे क्या कहते हैं? पोइट। ये अमेरिकन ऑथर और पोइट है। शी हैज़ रिटन मैनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। ये C.J. हैक जो है वो बच्चों के लिए बहुत सारी कविताओं को लिख चुकी हैं। Some of which have been published in her book Barking Spiders. कुछ जो कविता है उनकी पब्लिश की गई है उनकी किताब बार्किंग स्पाइडर्स में। ये पॉकेट बहुत अच्छी पोएम है। ये पॉकेट का यहाँ मतलब ये हो गया एक तरह से कि पॉकेट एक ऐसा जगह हो गया, ऐसा चीज़ हो गया जिसमें लोग अपने पसंदीदा सामानों को रखना पसंद करते हो। पॉकेट्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज। पॉकेट जो है बहुत तरीके से हमारा क्या है, फ़ायदेमंद है। पॉकेट्स आर यूज़फुल। पॉकेट्स क्या है, फ़ायदेमंद है बहुत बहुत तरीक़ों से। लाइफ वुड श्योरली बी डिफ़िकल्ट विदाउट पॉकेट्स। ज़िंदगी क्या हो जाएगी बिना पॉकेट के, मुश्किल हो जाएगी। जैसे इस बच्चे का पिक्चर बनाया गया है। बच्चे लोग जो होते हैं अपने पॉकेट में हर तरह के सामान को रख देते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी सामान हो, उनको अपना पॉकेट बहुत पसंद आता है। ये बच्चा कहता है कि आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव, आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट। पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग एंड दे गिव योर हैंड्स अ रेस्ट। आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में आई हैव, जो जो चीज़ मेरे पास है, जो जो चीज़ मैं रखता हूँ, आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट। आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट। जितनी चीज़ें मैं रखता हूँ उन सब में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? पॉकेट्स है। पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग। पॉकेट जो होता है वो रखता है, पकड़ के रखता है। रखना, होल्ड मीन्स होता है रखना। पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग। जेब जो है हर चीज़ रखता है। एंड दे गिव योर हैंड्स अ रेस्ट। और आपके हाथों को क्या देता है? वो आराम देता है। अब जैसे हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं? अपने पॉकेट में रख देते हैं ताकि हमारे हाथों को क्या मिल सके? आराम मिल सके। पैसा हो गया, चॉकलेट्स हो गया, या कुछ भी। सेकेंड स्टेंजा क्या कह रहा है ये बच्चा? आई नेवर नो जस्ट व्हाट आई विल फाइंड, व्हाट स्पेशल थिंग्स आई विल सी टू पुट इनसाइड माई पॉकेट्स, देयर आर ट्रेजर्स जस्ट फॉर मी। ये बच्चा कहता है मुझे नहीं पता है, मैं कभी नहीं जानता हूँ कि व्हाट आई विल फाइंड, कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊँगा। व्हाट स्पेशल थिंग्स आई विल सी,
किस तरह की ख़ास चीज़ों को मैं देखूँगा। ये बच्चा ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या ख़ास चीज़ को पाऊँगा या मैं क्या ख़ास चीज़ को देखूँगा। क्या करने के लिए, टू पुट इनसाइड माई पॉकेट्स, यानी मुझे क्या ख़ास चीज़ मिलेगी जिससे मैं क्या कर सकूँ, अपने पॉकेट्स के अंदर रख सकूँ। देयर आर ट्रेजर्स जस्ट फॉर मी, जो भी कुछ मिलेगा पॉकेट में रखने के लिए, मेरे सामने जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, मेरे लिए ट्रेज़र होगा। ट्रेज़र यानी कि ख़जाना होता है। इस बच्चे के सामने अगर कुछ भी आ जाएगा, चाहे वो स्पेशल थिंग हो या उसको जो भी कुछ मिलता है, उसे ये नहीं पता है कि वो अपने पॉकेट के अंदर क्या क्या रखेगा। बच्चे लोग जो होते हैं उसको, वो उन लोग के पॉकेट में अक्सर कुछ ना, हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग अपने पॉकेट में रखना, सारे सामान को रखना बहुत पसंद करते हैं। थर्ड स्टेंजा में कह रहा है, When mummy is doing laundry though, she says sometimes it is scary, finding rocks and frogs and beetles and my spiders that are hairy. When mummy is doing laundry though, जब मेरी माँ मेरे कपड़े को धोने ले जाती है, she says sometimes it is scary, वो कभी कभी कहती है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी। स्कैरी में होता है डरावना। जब मम्मी मेरे कपड़ों को धोने ले जाती है तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है, ये डरावना है। क्या डरावना है? फाइंडिंग रॉक्स एंड फ्रॉग्स एंड बीटल्स, पॉकेट के अंदर से क्या पाना? फाइंडिंग रॉक्स, रॉक्स यानी कि पत्थर पाना। मेंढक, फ्रॉग्स मीन्स होता है मेंढक। बीटल्स, बीटल्स एक तरह का क्या है, कीड़ा है। कौन सा कीड़ा? जिसको गुबरेला कहा जाता है। एंड माई स्पाइडर्स दैट आर हेयरी, और मेरे मकड़ियाँ जो क्या हो, हेयरी। स्पाइडर्स का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं। हेयरी में होता है बालदार या तो फिर झबरा, रुएदार। और मेरे जो मकड़ी हैं वो क्या है, रुएदार हैं, जो मेरे पॉकेट के अंदर मिलते हैं। जब मेरी मम्मी कपड़े धोने ले जाती है तो वो डर जाती है, उनको इसलिए डर लगता है कि उस पॉकेट के अंदर ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कभी पत्थर मिल जाता है, मेंढक मिल जाता है, गुबरेला मिल जाता है, और उस बच्चे का स्पाइडर मकड़ी मिल जाता है, जो क्या हो, बहुत ही बालदार रहता है। एक बार फिर से ये पोएम को मैं पढ़ लेती हूँ। आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव, आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट। पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरी थिंग एंड दे गिव योर हैंड्स अ रेस्ट। I never know just what I will find, what special things I will see. To put inside my pockets, these are treasures just for me. When mama's doing laundry though, she says sometimes it is scary, finding rocks and frogs and beetles and my spiders that are hairy. ट्रेजर मिस होता है खजाना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हेयर। इस पोएम में एनीथिंग अ पर्सन ग्रेटली वैल्यूज, यानी वो चीज़ें जो किसी इंसान के लिए बहुत ही अहमियत रखती हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, उसके लिए वैल्यूएबल हो। लॉन्ड्री मिस होता है धोबीघर, हेयर। लेकिन इस पोएम में इसका मतलब क्या होता है, क्लोथ्स दैट आर टू बी वॉश्ड, कपड़े जो धोने के लिए क्या होते हो, धोने के लिए ले जाया जाता हो। बीटल में होता है गुबरेला, एन इंसेक्ट रिजेंबलिंग अ कॉकरोच, एक ऐसा कीड़ा जो हूबहू किससे मिलता जुलता हो, कॉकरोच यानी कि तेल चट्टा से मिलता जुलता हो। इसके एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं। रीड एंड आंसर, पढ़िए और उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, डज द पोएट लाइक his/her पॉकेट्स, क्या कवि अपने पॉकेट्स को पसंद करता है? जैसा कि इस पोएम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यस शी लाइक्स हर पॉकेट्स, हाँ वो अपने पॉकेट्स को पसंद करती है। कौन? कवि। 2 नंबर में क्या दिया गया है, स्टेट
whether the following sentences are true or false. वर्णन कीजिए कि यहाँ को जो वाक्य दिए गए हैं वो क्या हो, ट्रू हो। ट्रू यानी कि सही हो तो ट्री लिखिए, और फॉल्स, फॉल्स यानी गलत हो तो वहाँ क्या लिखना है आप लोग को, फॉल्स लिखना है। तो ए नंबर में क्या दिया गया है, यू कैन पुट नथिंग इन योर पॉकेट। आप अपने जेब में कुछ भी नहीं रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? पॉकेट तो होल्ड करने के लिए चीज़ों को बनाया जाता है ना, तो पहला सेंटेंस है फॉल्स। सो राइट हियर एफ। बी नंबर, यू कैन रेस्ट योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। आप अपने हाथों को आराम से रख सकते हैं पॉकेट्स के अंदर। बी नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू। सी नंबर, द पोएट पुट्स हिज स्लैश हर ट्रेजर्स इनसाइड हिज और हर पॉकेट। द पोएट, जो कवि है, पुट अपने खजानों को पॉकेट के अंदर रखती है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये सी नंबर क्या है, ट्रू। डी नंबर, द पोएट्स मदर इज नॉट स्केयर ऑफ थिंग्स इन हिज और हर पॉकेट्स। कवि की जो माँ है वो डरी हुई नहीं है उस चीज़ों से जो जो उसके पॉकेट के अंदर मिलता है या उसे देखकर। डी नंबर क्या है, फॉल्स, कि उसकी मदर जो है वो स्केयर है फाइंडिंग रॉक्स, बेटल्स एंड हेरी स्पाइडर्स। सी नंबर में, व्हाट डज द पोएट्स मदर फाइंड स्केरी। कवि की माँ को क्या चीज़ डरावना मिलता है, क्या वो डरावनी चीज़ पाती है पॉकेट के अंदर? उसे क्या क्या मिलता है उसे, फाइंडिंग रॉक्स एंड फ्रॉक्स एंड बीटल्स एंड स्पाइडर्स दैट आर हेयरी। फाइंडिंग रॉक्स, फ्रॉक्स एंड बीटल्स एंड स्पाइडर्स दैट आर हेयरी। 4 नंबर में क्या कह रहा है, पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग सेज द पोएट। पोएट कहता है कि पॉकेट हर चीज़ को रखता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट हीज और हर पॉकेट्स होल्ड। क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके पॉकेट ने रखा हुआ है? पोएट के पॉकेट में क्या क्या रखा हुआ है? पॉकेट्स होल्ड रॉक्स, फ्रॉक्स, बीटल्स एंड हेयरी स्पाइडर्स। बी नंबर, हैव यू एवर कीप्ट एनी ऑफ दोज थिंग्स इन योर पॉकेट्स। क्या आपने ऐसी चीज़ों को कभी अपने जेब में रखा है? ये बी नंबर का सवाल के क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, यस और नो। नंबर 5, फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम। इस कविता में से कुछ वर्ड को ढूंढिए जो क्या करते हो, दैट राइम, इसका सेम साउंड हो। राइम मीन्स होता है सेम साउंड वाले वर्ड को ढूंढिए। जैसे कि बेस्ट है तो बेस्ट का क्या हो जाएगा, रेस्ट, टेस्ट, इस तरह के वर्ड को जिसका सिमिलर साउंड हो। तो इस पोएम में से क्या क्या मिलता है हम लोग को देख लेते हैं। आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव, आई लाइक माई पॉकेट्स बेस्ट, पॉकेट्स होल्ड जस्ट एवरीथिंग एंड दे गिव योर हैंड्स अ रेस्ट। बेस्ट, रेस्ट, ये सिमिलर साउंड है। पहला ये जो वर्ड है बेस्ट, ये साउंड किससे मैच कर रहा है, रेस्ट से। ये क्या हो जाएगा, बेस्ट, रेस्ट। बी नंबर में क्या दिया गया है, सी। I never know just what I will find, what special things I will see to put inside my pockets. These are treasures just for me. See, me. इस पोएम में क्या मिला है, सिमिलर साउंड सी का, see me, see me. बी नंबर में क्या हो जाएगा, मी। सी नंबर में क्या कह रहा है, स्केरी। स्केरी का सिमिलर साउंड क्या हो जाएगा, व्हेन मॉम इज डूइंग लॉन्ड्री दो
She says sometimes it is scary finding rocks and frogs and beetles and my spiders that are hairy. Scary, hairy, similar sound. B number. Think and answer. What do you like to keep in your pockets? आप अपने पॉकेट में क्या रखना पसंद करते हैं? 7 नंबर. If you were the poet, how would you feel if your parent threw out your treasures from your pockets? You can refer to the words in the box for help. 6 नंबर में कह रहा है कि व्हाट डू यू लाइक टू कीप, आप अपनी पॉकेट में क्या रखना पसंद करते हैं? 7 नंबर में अगर आप पोइट होते, कवि होते, आप कैसा महसूस करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपके पॉकेट में जो खजाना है, आपका खजाना आपके पॉकेट से फेंक देते हैं, आपको कैसा महसूस होता? यहाँ बॉक्स दिए गए हैं, उस बॉक्स की हेल्प से आप इस 7 नंबर के आंसर को लिख सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, या कुछ वर्ड दिए गए हैं, हैप्पी, ग्लैड, सैड, अपसेट, एंग्री, एक्साइटेड, वरियड। ये आप लोग के ऊपर है, इसका 6 और 7 का आंसर आप लोग लिखिएगा।